जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आपने हमारे मुख्तलिफ शोज़ देखे हैं, मगर आज के शो में हम पाकिस्तान का यंग टैलेंट आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के यंग टैलेंट के साथ और उनसे बातें करेंगे उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई ब्यूटिफुल को होस्ट शर्मीन अली। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन, आपको पता है कि लोग हमारे शो के साथ एक चीज़ जो मुंसलिक करते हैं वो होता है कि जब हम लेजेंड्स को और आइकॉन्स को बुलाते हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि जी आप यंग टैलेंट को भी अपने शो पर इनवाइट करें, और आज के शो में हमने न्यू टैलेंट को इनवाइट किया है। एब्सोल्युटली, लेकिन आसिम आई डोंट नो व्हाई आई फील जब से मेरी आपसे मुलाकात हुई है मुझे ये लगता है कि आप न्यू टैलेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज भी करते हैं और एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं। आई एग्री कि हमारे बहुत आइकॉन्स जो हैं पीटीवी के, हमारे जो लेजेंड्स हैं वो तो आते ही हैं शो पे, लेकिन जितना आप हेल्प करते हैं एक्सपोजर में टू अ न्यू टैलेंट, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली कमेंडेबल। जो हमारी एक गेस्ट हैं उन्होंने काफ़ी अरसे से वो काम कर रही हैं, बट देन यू नो शी जस्ट लेफ्ट एंड आफ्टर अ गैप ऑफ सम ईयर्स शी केम बैक। तो इंसान जब शर्मीन वापस आता है तो वो आप समझे कि स्क्रैच से शुरू कर रहा होता है अपना करियर। एब्सोल्युटली, आई फील कि बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं, लेकिन एक्टिंग ऐसा एक करियर है जिसमें अगर आप थोड़े देर के लिए भी आउट ऑफ साइट हो जाएं तो आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, आउट ऑफ माइंड भी हो जाते हैं, और फिर जब आप वापस आते हैं तो काम की वो जो हमारी जो कितनी स्ट्रेनुअस रूटीन होती है उसको एडजस्ट करने में भी आई फील थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। और एक और जो फैक्ट है कि आजकल बहुत सारा टैलेंट आ रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इतने ज़्यादा चैनल्स हैं, हर चैनल पे अपनी प्रोडक्शंस हो रही हैं। तो जब अगर आपने 3-4 साल काम किया, अपना नाम बनाया और उसके बाद आप चले गए, तो जो एक न्यू ग्रोथ हो रही है, न्यू जनरेशन आ रही है, वो आपका वेट तो नहीं करेगी। एंड व्हेन यू डिसाइड टू कम बैक, तो उसके बाद आपको एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक सपोर्ट होती है कि यू नो यू वर्कड ऑलरेडी, आपका एक नाम है, मगर कंपटीशन इज़ वेरी टफ। एब्सोल्युटली। और जो हमारे आज के दूसरे गेस्ट हैं, जैसा कि आपने कहा कि न्यू टैलेंट इतने नहीं हैं, ही स्टार्टेड वर्किंग इन ईयर 2017 एक्चुअली, लेकिन वही बात कि थोड़े अरसे में बहुत नाम बना लिया, और इनफैक्ट जिस साल काम स्टार्ट किया उसके नेक्स्ट ईयर ही उनको अवार्ड भी मिल गया अपनी परफॉर्मेंस के लिए। बिल्कुल, एंड वेरी टैलेंटेड, और उनका काम आप बहुत चैनल्स पर देख रहे हैं आजकल। मेरे ख्याल से हमने बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया अपनी ऑडियंस के लिए। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आप हमारे आज के गेस्ट को बुलाएं। So let's invite the very talented, you've seen her work on PTV also, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी काम कर रही हैं। So let's invite the gorgeous, truly talented मदिहा इफ्तिखार। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन Thank 3। you. आज का जो हमारा शो है, आपको पता है ये हमारे जो न्यू टैलेंट है उसके लिए, इसीलिए आपको इनवाइट किया कि आपका जो दोबारा कम बैक हुआ है अच्छा, उसके I बाद thought Asim was about to say new talent में आप भी आना शुरू हो गए ना। I was like what really? नहीं, आप कैसे इंक्लूड हो सकते हैं? बट यस, एज ही सेड कि वी वांट टू हियर ऑल अबाउट दिस जर्नी दैट यू स्टार्टेड अगेन Of बेसिकली। course. तो मेरे ख्याल में हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करते हैं। एब्सोल्युटली जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई थिंक उनके लिए जितना भी कहा जाए कम है, बिकॉज एज वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, बहुत थोड़े अरसे में अपना बहुत नाम बना लिया है। ही इज़ ऑल ओवर आवर टेलीविजन स्क्रीन दीज डेज। एवरी अदर डे वी आर गेटिंग टू सी अ न्यू प्रोजेक्ट। तो बुलाते हैं द वन एंड ओनली उसामा खान। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी उसामा, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। थैंक यू सो मच। उसामा का आज डेब्यू है आपके शो में। बिल्कुल, और बड़े काफी अच्छे से प्लान हो रहा था, लेकिन हाँ। आना नहीं हो सकता। हाँ, डेट्स हमारी मैच नहीं कर रही थी। भाई आप इतने मसरूफ जो रहते हैं हर वक्त। टाइमिंग भी तो आपकी ऐसे है ना, सुबह सुबह बुला लें हम। अच्छा मदिहा, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आपने पहले पूरा एक आपकी जर्नी थी, यू वर्कड इन ऑल द चैनल्स, उसके बाद फिर एक आपने बीच में गैप ले लिया और उसके बाद आप दोबारा आई हैं और लास्ट ईयर से आपने काम शुरू किया। तो दोबारा जब आप काम कर रही हैं, क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रही हैं? आसिम, डिफ़िकल्टीज़ जो मैंने
पहले नहीं फेस की थी वो अब इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि एक तो कम बैक है, Okay. सेकेंडली माशाल्लाह अब इतना टैलेंट ऑलरेडी आ चुका हुआ है। आप ऑब्वियसली अब जो एज भी आपकी होती है, थोड़ा स्क्रीन टाइम बहुत होता है, उसके लिहाज से कम बैक में आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बिल्कुल। एंड अगेन इट्स नॉट लाइक कि मैं अगर कहूँ कि नहीं आप मुझे सिर्फ हीरोइन ही रहे क्योंकि मैं तो मेन लीड से गई थी एंड आई हैव टू कम बैक ऑन द मेन लीड, तो इट डजंट, मतलब मैं इसको वो नहीं करती। आई वॉन्ट to act, give me a character and I will act according to that. It doesn't matter if it's lead or not. Of course. But obviously मैंने एक अच्छा काम और अच्छा एक पीरियड गुजारा हुआ है and अच्छा people किया। know हाँ, me of course. and I have a good fan following not in Pakistan only but internationally Of as course, well. वो तो मैं देख So चुका obviously हूँ। I don't want कि वो चीज़ किसी भी लेवल पे ख़राब हो, but अगर मैं किसी की बहन, भाभी, नंद कुछ भी बन रही हूँ which I don't mind at all, but it has to be something, सब्सटेंस होना चाहिए of उसमें। course सब्सटेंस होना चाहिए, कुछ स्टोरी होनी चाहिए ताकि वो कैरेक्टर स्टैंड आउट करे। क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है ये भी बड़ा डिफिकल्ट होता बहुत है डिफिकल्ट होता है कि मेन लीड से जब आप कैरेक्टर एक्टर में जाते हैं। बिल्कुल, अच्छा उसामा, आपका मैंने प्रोजेक्ट देखा, मुनी मेंशन की सिंड्रेला, जो कि अली ताहिर की डायरेक्शन में था और जिसमें फिल्म स्टार शबनम कम बैक था इतने अरसे के बाद। उसके बाद फिर आपके दूसरे चैनल्स पे इतने सीरियल्स, और यू आर फ्रॉम लाहौर बेसिकली, तो जब कराची आए आसानी से सारा, इट वाज अ स्मूथ जर्नी या कुछ डिफिकल्टीज आपने फेस की? आई थिंक आई वाज लकी इनफ कि थोड़ा सा मुझे ये मिल गया कि मैंने इंजीनियरिंग के साथ वहाँ पे काम किया। अच्छा। उन दिनों जब यही ड्रामा चल रहा था, हाँ जी। तो एक ड्रामा आया था, सॉरी मेरे नाम नहीं इसका याद आ रहा, तो मेरे एक 4-5 दिन का काम था उसमें। एंजेलिन के साथ एंजेलिन इन के साथ। लाहौर। इन लाहौर। एंजेलिन मलिक उन दिनों लाहौर में शूट कर रही थी। Alright, और उन okay. दिनों वो फहीम बर्नी, एंजेलिन मलिक, ये सब लाहौर में आए हुए थे, कुछ लोकेशन चेंज हो रही थी इनकी। ठीक है। तो आई वाज लकी इनफ कि उस टाइम पे ये लोग आए। अब तो मेरे ख्याल है लाहौर में शूट नहीं हो रही उस टाइम। तो ये 4 दिन का वहाँ काम था, वो एक कैरेक्टर था दोस्त का। तो फिर एंजेलिन जब कराची आई तो उन्होंने मुझे यहाँ रेफर कर दिया। ओके। तो मैंने उनसे कहा था बस आप मुझे रेफर कर देना। ओके। तो उन्होंने ये मुझे फेवर किया कि यहाँ रेफर कर दिया। बाकी भी यही होता है, कॉन्टैक्ट्स आपको बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और समहाउ जब आप पंजाब से यहाँ कराची में आते हैं तो आपका एक्सेंट का एक मसला होता है, हाँ जी, जो कि हर बंदा आपको बताता है। पकड़ के बताता है। आपको बताया गया था ये पकड़ के होता है पकड़ पंजाब पकड़ से के आए हो बताया तो जाता है कि Really? तुम्हारा एक्सेंट। क्योंकि स्क्रीन पे इट डजंट कम अक्रॉस। नहीं, क्योंकि वो practice क्योंकि हो आप प्रैक्टिस जाती है करते हैं ना। मेरा पहला ड्रामा जब एक मेन लीड था वो अजरा मोइनुद्दीन के साथ था। अच्छा, अजरा वो तो मोइनुद्दीन जैसे की कील उर्दू मोइनुद्दीन बोले। की वाइफ, वो तो चलते सीने पकड़ लेती है। ये तुमने क्या बोला है, इसको जरा वापस बोलो। तो उन्होंने मेरी प्रैक्टिस अच्छी हुई। और फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये है कि जब कोई मुझे सिखा रहा होता है मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, मेरी बेहतरी के लिए होगा तो हाँ, चलो ठीक बिल्कुल। है। तो उसमें जब मैं यहाँ पर कराची में आया था तो स्ट्रगल तो थी, लेकिन मेरे ख्याल है हर बंदे की स्ट्रगल होती हाँ है। बिल्कुल, एक जर्नी मतलब होती है मुझे आपकी। प्रोडक्शन हाउसेस जाना पड़ा। मुझे सिर्फ एंजेलिन ने प्रोडक्शन हाउसेस बता दिए थे, ओके कि भाई यहाँ जा सकते हैं। अच्छा, तो देन यू वेंट योरसेल्फ। हाँ, लेकिन वहाँ पे घुसने का तो नहीं बताया था। तो मैं वहाँ पे चला जाता था, बातचीत हो जाती थी, तो ऑडिशंस रिकॉर्ड कर करके तो वन फाइन मॉर्निंग मुझे कॉल आ गई कि आप एक प्रोजेक्ट कर लें। अच्छा उसामा, आई रिमेंबर कि मेरी आपसे ब्रीफली एक पहले भी मुलाकात हो चुकी है, तो उसमें यू टोल्ड मी कि एक्टिंग वाज नॉट समथिंग दैट यू हैड ऑलवेज प्लान्ड। आप किसी और प्रोफेशन में थे। हाँ, आई डिड माय ACCA ना, तो मैं बैंकिंग में था। अच्छा। तो फिर ये कैसे स्विच हुआ? यही मैं बता रहा हूँ कि शौक तो था, अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ बताया ही नहीं जाता कि मॉडलिंग, एक्टिंग, कमर्शियल, मूवी, ये जो स्टिल, ये सब डिफरेंट है। लोगों को लगता है बस टीवी में आना है हमें, हाँ, बस टीवी में आना है। मीडियम क्या चूज करना है और कहाँ से आना है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसे। राइट। तो वो भी बस ये शौक तो था, लेकिन फिर वो मिल गया एक ऑप्शन, तो फिर कर लिया, लेकिन शौक था Platform नहीं हमेशा। है और थोड़ी ट्रेनिंग भी नहीं है। हाँ। मतलब अगर आप वैसे देखें तो आपको एक्टिंग स्कूल्स होते हैं, आप बचपन से उस चीज़ में आपके बच्चों को पता होता है कि इसके अंदर क्या ऐसा स्किल है जिसको ये पॉलिश करेगा तो ये आगे जाएगा। बिल्कुल। तो एक्टिंग को ना कभी भी अपने टाइम में भी और इससे पहले में कभी इतना सीरियसली नहीं लिया जाता कि अच्छा। एक्टिंग है, अच्छा एक्टर है, आप क्या करते हैं या आप क्या करते हैं? हाँ, अच्छा, ये बहुत acting पूछा करते हैं। जाता है। हाँ, अच्छा, उसके acting तो अलावा करते हैं क्या और करते करते हैं? जब मतलब मैंने बैंकिंग से यहाँ पर स्विच किया तो लोग यही कहते थे कि अच्छा ठीक है एक्टिंग तो और क्या करते हैं। बैंकिंग जो है वो 9 to 5 होगी, 9 to 7 हो जाएगी जॉब। एक्टिंग इज 10 to 10, समटाइम्स 24 आवर्स। बिल्कुल। सबको आइडिया होगा आप लोगों को। It's more demanding. हाँ, डिमांडिंग, प्लस आपको और भी तो बाकी चीज़ों का ख्याल रखना है ना, अपनी लुक्स का भी ख्याल रखना है, अपने जिम भी जाना है, तो आपको 4 घंटे पहले उठ के जिम भी जाना है। तो मेरे ख्याल है एक्टर तो 4 घंटे ही सोता होगा। सही वेरी बात है। डिफिकल्ट डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। मुझे बताइए मदिया, जो आपने बीच में ब्रेक लिया
उसके बाद किस तरह से डिसाइड किया कि ओके आई वांट टू गेट बैक इनटू एक्टिंग? सिर्फ एक ये डिसाइडेड था पहले से कि एक ब्रेक ले रही हूँ एंड देन आई विल गेट बैक, या फिर? शर्मीन, अगर वैसे देखो तो मैंने कोई इतना लंबा ब्रेक नहीं लिया है। आई गॉट मैरिड इन 2015, आई मूव टू दुबई, इट टुक मी कपल ऑफ ईयर्स थोड़ा रेस्ट करने के लिए, बिकॉज आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 17, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 29। तो ऑब्वियसली मैंने इतना साल काम किया था, तो मेरा तो बस भागने का दिल था कि बस भाग जाओ। तो भाग गई, शादी हो गई, दुबई में रहे 2 साल, तो आई वाज डूइंग माय इन्फ्लुएंसिंग एंड ब्लॉगिंग। 2018 में मुझे रम बिनते शाहिद ने अप्रोच किया दोबारा कि प्लीज़ एक ड्रामा है, बस कर दो, तुमने करना है। तो ठीक है, आई डिड मेरा हक। वो फेमस हो गया, लोगों को पसंद आया, क्योंकि वो भी सच मैं ये नहीं कहूँगी कि कम बैक था, बस वो कर लिया। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बैक एंड फोर्थ आना जाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उस वक्त। तो मैंने कहा नहीं यार, अभी नहीं करती। तो बहुत से लोग, मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते तुम सीरियस नहीं हो, और तुम कभी सीरियस ही नहीं थी लाइफ में, तो जिनमें ये भी शामिल है। तो इट वाज़न्ट दैट कि मैं सीरियस नहीं थी, मैं सीरियस थी। जो मैंने 12-13 साल करियर को दिए हैं, आई वॉज वेरी सीरियस। मैं सोती नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम तो, सोशल मीडिया तो नहीं होता था, मगर चैनल्स पे जितने शोज होते थे, होस्ट करना होता था, एंडोर्समेंट्स होती थी, कमर्शियल्स होते थे, रमजान ट्रांसमिशंस होती थी, तुम कोई मॉर्निंग शो भी कर रही थी, मॉर्निंग शोज होते थे, शूट्स होती थी, रैप, पता नहीं, लिस्ट गोज ऑन, बैक टू बैक वर्क, हर चीज़, इंटरव्यूज भी वो न्यूज़पेपर्स में छपते थे, प्रिंट मीडिया होता था, बहुत होता था। तो उस टाइम हम लोगों को ना वो जो खुद प्रैक्टिस होती है ना करने की ऑनलाइन, वो नहीं हो रही थी। बादशाह जो था वो चला गया कहीं और, क्योंकि इतनी लंबी इसके जवाब, एक छोटा सा सवाल। अच्छा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें अब ये हुआ है, पहले जो ड्रामे बनते थे आज से 10-15 साल पहले, जैसे एक मेहंदी ड्रामा था पीटीवी का, वो तो बहुत पहले था, बहुत 2000 में था। वो शायद 8 साल याद रखा गया हो, या 10 साल याद, मतलब मैं अभी भी उसका नाम ले रहा हूँ उसके याद। अब जो ड्रामे जो हिट होते हैं उसकी लाइफ बहुत कम है, तो एक्टर की लाइफ भी कम हो गई है, उसको अगला हिट देना है। अभी दोबारा आपका बहुत अच्छा गया, मैंने फॉलो किया था। तो मैं वही मैं कह रहा हूँ कि आपने दोबारा देखा, वो मेरे पास तुम वो चला होगा, दोबारा चला होगा, लोग भूल जाते हैं। अब लोगों को नए नए हिट्स चाहिए फौरन। पहले एक हिट होता था, वो अगले 20 साल तक बहुत चलता था। वील टेक आवर फर्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद उसामा खान एंड मदिया इफ्तिखार। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर दोबारा पे बात करेंगे। दोबारा जी है कहकशां, सितारों का जहां। आप अपने ऊपर काम करते हैं, तो ये एक फैक्ट है कि हमारे पास उस तरह से है नहीं अभी। मतलब नए लड़के अगर मैं देखूं तो 4-5 आए होंगे पिछले 3 साल में, जो कि मुझे पता है कि कौन सी बहुत अच्छे, क्योंकि मैं सारे ड्रामे देखता हूँ। बेसिकली तो अभी जो हो रहा है वो फॉलोइंग की बेसिस पर है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, तो आपको उस तरह कास्ट किया जा रहा है। पहले आपके ऑडिशंस होते थे, थ्रू प्रॉपर चैनल आप जाते थे। दिल तो लेके जान तलक, जो कुछ भी है तेरे लिए। तारों का जहां, हर रंग जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ हैं उसामा खान एंड मदिया इफ्तिखार। जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, अभी जो रिसेंटली आपका सीरियल ख़त्म हुआ है दोबारा, उसमें जो आपने एंग्री यंग मैन का रोल अदा किया, सबसे पहले बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हदीका के साथ काम करने का? अच्छा, बहुत अच्छा। सारी टीम के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हदीका जी तो वैसे ही मेरे ख्याल है सब को ही पसंद है, कोई बंदा आज मुझे नज़र नहीं आया जो उनसे नाराज़ हो। हाँ, उनका ये सेकंड सीरियल था, आपको पता है? हाँ, और उन्होंने जो किया लग ही नहीं रहा था सेकंड है। लेकिन मैं बताऊँ आपको, सारी टीम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो कैरेक्टर ब्रीफिंग थी वो भी डायरेक्टर ने बहुत अच्छी दी थी, लिखा हुआ बहुत अच्छा, बदनज़ीर ने लिखा है बहुत अच्छा था, हदीका जी, बिलाल, सकीना सम्मो, सब ने बहुत अच्छा पे किया। कभी कभार इतनी बड़ी कास्ट होती है ना तो आप डरते भी हैं, बिल्कुल, कि 8 बंदों का सीन है, आप अपनी लाइनें भूल गए तो थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो जाता है ना। का कितना मजे का कैरेक्टर था, उन्होंने बहुत अच्छा बिल्ड किया था। हाँ, तो कभी एक प्रेशर होता है बड़े ड्रामे में, बिल्कुल, लेकिन ये है कि अच्छा, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। अच्छा उसामा, जैसे कि मदिया ने कहा कि रोज़ के हिसाब से नया टैलेंट आ रहा है, हालांकि यू बीन वर्किंग फॉर 5 years एंड यू मेड 4 to 5 years। 2017 में आई बिलीव यू स्टार्टेड।
तो डू यू थिंक कि आपके लिए भी, इवन दो यू हैव बीन वर्किंग कॉन्स्टेंटली, कि आपके ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि यू हैव टू कीप वर्किंग, यू हैव टू कीप प्रूविंग योरसेल्फ, क्योंकि नया टैलेंट आ रहा है एंड इट्स वेरी इजी टू गेट रिप्लेस्ड? कंपटीशन इज गुड। हाँ, मुझे लगता है होना चाहिए कंपटीशन, क्योंकि फिर आप सीखते हैं नई चीज़ें, आप अपने ऊपर काम करते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि हमारे पास उस तरह से है नहीं अभी, मतलब नए लड़के अगर मैं देखूं तो 4-5 आए होंगे पिछले 3 साल में, जो कि मुझे पता है कि कौन से बहुत अच्छे, क्योंकि मैं सारे ड्रामे देखता हूँ। ओह रियली? तो मुझे पता है कि नए कौन से लोग आए हुए हैं, कौन सी लड़कियां नहीं आई हुई। तो आपको चाहिए होते हैं कभी कभी स्क्रीन पे, हमारे इतने ड्रामे बन रहे हैं, इतने ड्रामे बन रहे हैं कि आपको रोजाना पता लग रहा होता है कौन कौन से स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, तो ये स्क्रिप्ट कौन कौन कर रहा है, और इतने एक्टर्स भी नहीं है हमारे पास। तो फिर आपको इसलिए नजर आ रहे हैं, आप चैनल चेंज करते हैं, वही एक्टर वहाँ नजर आ रहा है, वही एक्टर वहाँ नजर आ रहा होता है। तो हमें एक्टर्स चाहिए। तो क्यों देखते हैं ये सारे ड्रामे? बिकॉज यू वांट टू कीप लर्निंग समथिंग न्यू? हाँ डेफिनेटली। मुझे लगता है कि मलिया से भी हम डिस्कस करते हैं, मतलब मैं डिस्कस करते हैं कि ड्रामा वो अच्छा है, ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। तो रिव्यूज़ भी होते हैं कि आपको पता होता है कि हम अपना भी तो होमवर्क करें ना एटलीस्ट, तो हमें अपना पता होना चाहिए। प्लस जैसे दानिश भाई के साथ मैंने काम किया दोबारा में डायरेक्टर, तो मुझे पता था कि उनकी कौन सी फ्रेमिंग है, अब वो किस तरह से शूट करेंगे इसको। कभी कभार आपको डायरेक्टर का काम देख के पता होता है कि डायरेक्टर ये बड़े फ्रेम में रखता है, छोटे फ्रेम में रखता है, ये इसको कौन से, मैं अब कैसी तेरी खूबसूरती अगर आपने देखा हो, या शहनाई अहमद भट्टी, तो मैं अहमद भट्टी के साथ अब कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। तो मुझे पता है कि अहमद भाई भट्टी भाई की क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो कितना म्यूज़िक मार्जिन लेते हैं, क्या लेते हैं। दानिश भाई म्यूज़िक मार्जिन नहीं लेते, भट्टी भाई म्यूज़िक मार्जिन लेते हैं। तो वो चीज़ें मुझे पता थी पहले से, तो जब मैं सेट पे गया तो मुझे पहले दिन पता था। माय गॉड, अपना पूरा होमवर्क करके जाते हैं। तो मुझे लगता है डायरेक्टर्स का आपको पता होना चाहिए, अच्छे डायरेक्टर्स कौन से हैं, ताकि आप पता होता है कि मतलब जैसे बहुत से कोलीग्स होते होंगे, वो कहते हैं इन एक्टर्स के साथ काम करना है, तो बहुत से एक्टर्स होते हैं डायरेक्टर के साथ काम करने, डायरेक्टर आपको पता तो होगा उससे करना क्या है। मधिया, मुझे ये बताएं तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने कि सेम तरीके से काम हो रहा है या डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं? आप मुझे तो अभी तक सेम ही लग रहा है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, डायनामिक्स कोई इतने खास चेंज नहीं हुआ है, मगर ये है कि प्रोफेशनलिज्म थोड़ा ज़्यादा आ गया है। अच्छा। टाइमिंग्स के हवाले से, लाइक अगर 10 बजे बुला रहे हैं तो 10 बजे पैकअप है, आपको ये नहीं कहना पड़ता कि नहीं हमें प्लीज़ आप रैप अप करें, वरना तो कोई टाइमिंग्स थे ही नहीं। 2-2, 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह के 4 बजे तक कर रहे हैं। अब जब से मैंने काम शुरू दोबारा किया तो मैं देख रही हूँ कि टाइमिंग सेट है। और अभी तो बहुत एक तरीके से ना, जैसे अतीका ऑटो का वो एक्ट बनाया उन्होंने, बिल्कुल, एंड शी इज वेरी स्पेसिफिक, उसमें अपने इंस्टाग्राम पे लगा रही होती हैं कि भाई कि प्रोडक्शन वाले जो एक्टर्स पूरे टाइमिंग्स करें, टाइमिंग्स का भी और दूसरा पेमेंट्स का भी मुझे अब लग रहा है कि बहुत प्रोफेशनली कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है इट्स अबाउट सोशल मीडिया। आप दोनों कितने एक्टिव हैं? तुम तो खैर बहुत हो, उसामा आप कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि ना इतना रहूँ। अच्छा। मैं पहले बहुत एक्टिव था, आज से 6 महीने पहले, साल पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव था, हर जगह जाते जाते। अब महीने में कुछ 1-2 पिक्चर्स लगा देनी है या 3 लगा देनी मैक्सिमम। अच्छा। तो मुझे लगता है कि अब मुझे वो वाली फील आने लगी है, पर्सनल लाइफ एक होती है ना, उसको रखो, और प्रोफेशनल लाइफ एक सेपरेट रखो। सोशल मीडिया की जो आपकी फॉलोइंग है, वो आपके काम से रिलेटेड कितना उसका एक इम्पैक्ट होता है कि लोग देखते हैं कि आपके फॉलोअर्स हैं तो आपको काम मिलता है, ये टैलेंट की बेस पर मिलता है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का? बेसिकली तो अभी जो हो रहा है वो फॉलोइंग की बेसिस पर है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, तो आपको उस तरह कास्ट किया जा रहा है। पहले आपके ऑडिशंस होते थे, थ्रू प्रॉपर चैनल आप जाते थे, बट अब मुझे लगता है कि ये बहुत प्रेशर हो गया है बहुत सारे लोगों के लिए। कोई लाइबिलिटी तो नहीं है कि ये करना ज़रूरी है। एक्टर्स को आपकी लाइफ जाननी है थ्रू इंटरव्यूज़, उनको पता लग जाता है, बट अगेन कि बहुत सारे एक्टर्स के लिए फॉलोइंग बहुत ज़रूरी होती है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। इट्स लाइक दैट। हम आपके सोशल मीडिया पे गए, वहाँ से हमने कुछ क्लिप्स निकाले, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसके बारे में कुछ बताइएगा। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। You got something that I believe I've been waiting for all my. We're blazing high, smoke fills the night. I'm gasoline, you're fire. माय सेकंड टिकटॉक वीडियो। मैं टिकटॉक पे इतनी हूँ नहीं, टोटल शायद 4 वीडियोज़ होंगी, उसमें से ये एक वीडियो है टिकटॉक पर।
ये कोई मेरी गुड़िया का सेट है ये, अच्छा। जो मेरा नया प्रोजेक्ट आप लोगों को ओके देखेंगे हम। देखेंगे। अरे शुरू चल हो रहा गया है, है, चल रहा ओके। है ऑन चैनल पे, नए चैनल पे ओके। उसके काफ़ी बिलबोर्ड्स भी लगे हुए। तो ये पीआरस आती हैं जब, तो ऐसे ट्रांजिशन वीडियोस अच्छा करनी पड़ती है। अच्छा जी नेक्स्ट प्लीज। I've been following. Turkey. My best friend got married in Turkey. Saida Amira, she's a designer. और मेरे ऑलमोस्ट सारे जितने भी मैं शूट्स करती थी Okay. पहले भी अभी भी उसके कपड़े वो बनाती है। तो उसकी शादी थी जो हमने ग्रैंड पैलेस में हुई थी और वहाँ पे मैं और शाजिल गए थे। तो ये हाउ उसकी है। वंडरफुल। ये रिसेंटली अभी वीकेंड पे संडे विद फैमिली केमाड़ी ट्रिप और ये वो। हाउ वंडरफुल। वाह। चलिए जी अब हम उसामा के ये वो फैन पेजेस आपकी वीडियोस बनाते हैं, हाँ जी तो मुझे ये अच्छी लगी थी। अच्छा तो ये आपने फिर मैंने पोस्ट कर दी। मेरा ड्रामा था वो तेरी राह में एक। ओके उसकी शॉट से। इसके अंदर ये आपने खुद बनाई थी या ये भी नहीं, फैन अच्छा मैं मेड है? वीडियोस कोई भी नहीं बनाता। मैं क्रेडिट देता हूँ सारे फैन पेजेस जो है ना इतनी मेहनत करते हैं। तो ये डिफरेंट उन्होंने जमा कर किए हुए। एक कमर्शियल है मेरा, एक मेरा मतलब एक सर्बिया में था, एक टर्की में था और एक इश्क जलेबी जो मैं आपको बताया था Okay, ड्रामा। हाँ, उसके तो ये सारे कंबाइन Various करके different shots. उन्होंने, लेकिन अच्छा मुझे लगा था हाँ कि बहुत अच्छा Very था। nice. ये मेरा स्कूल ओह वाह बैक इन 2006। ये मेरे प्रिंसिपल है आगे और अच्छा। बाकी हम पीछे। मैं तो नजर भी नहीं आऊंगा इसमें। इज एट ये मैं जॉब ढूंढने गया था दुबई में। अच्छा मैं जब मैंने ACC किया, मैं बैंकिंग के बाद मैंने सोचा कि जॉब ढूंढते हैं, तो मैं दुबई गया। 3 महीने पूरा वीज़ा यूटिलाइज किया लेकिन जॉब नहीं मिली। चलो जी फैबुलस पिक्चर्स एंड वीडियोस। वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। अपनी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक की उस तरफ और हम कुछ म्यूजिकल होने वाला है। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी है कहकशां सितारों का जहां। एटलीस्ट कुछ करने को था। उस स्टोरी में लव ट्रायंगल नहीं था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, सास बहू नहीं थी। बट अगेन वो देवरानी जेठानी के कुछ रिवेंज, उनके कंपटीशन, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। असाने अज़मावना है, चल नहीं अज़मावना है, पावे सर्दी बाजी लग जावे, पावे सर्दी बाजी लग जावे। लकीली अभी तक मुझे जितने भी स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं वो डिफरेंट है। डिफरेंट है। वरना मैं जब देख रहा हूँ टीवी पे तो सारे एक जैसे ही होते। सितारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्जेशन विद द वेरी हैंडसम उसामा खान एंड द एवर सो गॉर्जियस मदीहा इफ्तिखार। एक बात बताइए मदीहा, आपका नया प्रोजेक्ट जो इस वक्त ऑन एयर है, उसकी क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया एंड यू थॉट कि ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ? सो बेसिकली इट्स यंग टू ओल्ड। हाँ, और छोटे बच्चों से स्टार्ट हो रहा है और फिर मैं एक माँ का कैरेक्टर बाद में जब बड़ी होती है। अब एटलीस्ट कुछ करने को था। उस स्टोरी में लव ट्रायंगल नहीं था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, सास बहू का है, सास बहू नहीं थी। बट अगेन वो देवरानी जेठानी के कुछ रिवेंज, उनके कंपटीशन, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। बट How मोस्टली lovely. जो था वो बच्ची के ऊपर थी स्टोरी। Okay. तो वो अच्छी थी कि चलो थोड़ी सी डिफरेंस। एंड यंग टू ओल्ड में यू गेट अ लॉट ऑफ मार्जिन ना, कि Margin आप to हर act. तरीके की एक्टिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस Yes. मार्जिन। व्हाट अबाउट यू उसामा, अगर आपको यंग टू ओल्ड का इस तरह का प्रोजेक्ट ऑफर हो, वुड यू बी विलिंग टू डू इट या नहीं, अभी नहीं करना है? अभी नहीं, आई थिंक। अभी नहीं? हाँ मैं नॉर्मली मैं जो भी ड्रामा करने से पहले मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ हाँ, कि मेरे पिछले स्क्रिप्ट से वो कोई
मिलता जुलता तो नहीं है। हाँ डिफरेंट हो। हाँ लकीली अभी तक मुझे जितने भी स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं वो डिफरेंट है। डिफरेंट है। वरना मैं जब देख रहा हूँ टीवी पे तो सारे एक जैसे ही होते हैं। रन ऑफ द मिल है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं, मतलब मुझे याद है कि मैंने 3 साल पहले एक ड्रामा किया था, तो मुझे मेरे घर वालों ने भी कह दिया था कि तू गुस्सा नहीं कर सकता, अच्छा तो गुस्से वाला ड्रामा ना किया करो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना आता, तुम बड़े क्यूट लगते हो गुस्सा करते हो। एंड यू आर वेरी जेंटल फेस ना। तो दोबारा मैंने किया तो मुझे वो अच्छा रिस्पॉन्स Young Man, हाँ, बहुत अच्छा था एंग्री यंग किड था। उसके बाद एक ड्रामा चला था एक से तम, और उसमें एक एंग्री यंग मैन था। अभी मैं एक और ड्रामा कर रहा हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा ही वो है, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फिर वायलेंस ना हो जाए। नहीं वायलेंस नहीं है उसमें। हम मेरी कोशिश होती है कि हम किसी तरह डिस्कस करके उसको कम थोड़ा कर मेलो कर लें। अच्छा वैसे उसामा, आजकल मैंने ये ट्रेंड देखा है कि एक्टर्स को जब कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है तो वो ये देखते हैं कि प्रोडक्शन किसकी है, डायरेक्शन किसकी है और बाकी कास्ट क्या है। दे डोंट रियली गो थ्रू द इंटायर स्क्रिप्ट, बस एक वन लाइनर कहते हैं कि बता दीजिए। डू यू रीड द इंटायर स्क्रिप्ट बिफोर गोइंग? डायरेक्टर जो होगा अच्छा होगा तो अच्छा स्क्रिप्ट होगा। तो इफ द डायरेक्टर इज गुड, आई थिंक बाकी सब कुछ चीज़ें हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं। अगर डायरेक्टर कोई नया हो तो फिर बाकी सारी चीज़ें पढ़ने लगती हैं। ओके एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, आप लोग हमें एंटरटेन करें मुख्तलिफ प्लेस में, डिफरेंट चैनल्स पे सीरियल्स करके, तो अब हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इस में हम जो बहुत मशहूर सॉन्ग्स हैं उनको, हम जो नया टैलेंट है उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके परफॉर्म करें। और आज हम सब का एक बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग है, वो एक सरप्राइज़ है, तो उसके लिए हमने इनवाइट किया है वेरी टैलेंटेड रोज़मेरी। साकू ढोल मनावड़ा है, साकू यार मनावड़ा है, पावे सिर दी बाजी लग जावे, पावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हो खतरा चावड़ा
जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले रोजमेरी की परफॉर्मेंस, व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा गाना, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ द शो। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां और ये लास्ट सेगमेंट है, इसमें क्या होता है कि हम आप लोगों से कुछ सवालात पूछेंगे और जिसके जवाबात में थोड़ा सा स्पाइस होगा और कुछ ज़रा बोल्ड होंगे, उसके लिए ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट बॉक्स है। आसिम हर दफ़ा फंसाता है। नहीं, लेकिन ये क्या जवाब इसके सही क्या मतलब कि किस तरह से? हम आपसे एक जनरल से जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आपने ऑनेस्टली आंसर देना है जो कि आप मज़े समझते का हैं हो, जैसा। हाँ, हाँ, आप यू कांट बी डिप्लोमेटिक। अच्छा जी, अभी स्टार्ट विद मदिया इफ्तिखार। अच्छा मदिया, अगर आपका सीरियल सौतेली अभी दोबारा रीमेक हो तो कौन सी एक्ट्रेस जो है आपका कैरेक्टर आपके ख्याल में बेहतर कर सकती है? सोनिया हुसैन। वन न्यू एक्टर फ्रॉम द करंट लॉट जो कि आप समझती हैं कि जिसमें पोटेंशियल है सुपरस्टार बनने का। काफ़ी हैं इस दफ़ा तो, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले लोग अच्छा हैं। पोटेंशियल है, ओके जी। वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग आर्टिस्ट जो आपके जहन में आता है। अदनान सिद्दीकी। Adnan is BBC. Adnan has all the rumors and news about media and everyone. And Adnan is very funny. ओके। एजाज असलम। Health fitness. और फैसल कुरैशी। Faisal Qureshi is a star. अगर आप एक्टर ना होती तो किस प्रोफेशन में होती? Special needs. I'll be a speech therapist or teacher or something. But कोई NGO ही रन कर रही होती. कोई ऐसा र्यूमर जो आपने अपने बारे में सुना हो जो कि टोटल सेंसलेस हो, बेसलेस हो? कि मेरी बहन के जो बच्चे अब बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, वो उस टाइम और अभी भी यही होता है कि बच्चे इसके हैं जो उसकी बहनें पाल रही हैं। शादी मेरी अभी हुई है भाई। अच्छा, कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसको आप विश करती हैं कि वो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करे? हुमायूं प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। फेसबुक पे तो हम फ्रेंड्स हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, आपने बताना है कि ये कौन सी इनको मिनिस्ट्री देंगे अब अगर ये लोग गवर्नमेंट में हो। सबा कमर। मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक मीडिया एंटरटेनमेंट। माहिरा खान। माहिरा खान स्पोक्स पर्सन फॉर पाकिस्तान। फहद मुस्तफ़ा। फाइनेंस। अच्छा, ऐसी 3 चीज़ें जो हम आपके बारे में नहीं जानते। Yes, I do painting. Secondly, I know Pakistan Sign Language and ASL, American Sign Language. Okay. And thirdly, जो मेरे बारे में नहीं जानते, क्या हो सकता है? ये खाना तुम्हें बनाना नहीं हाँ, आता? वो आता है। अच्छा, आता है? वो बस सही है। चल जाता है। अच्छा, आपकी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस आज के दौर के? आई थिंक फवाद खान फॉर श्योर। Okay. और लड़कियों में अभी मुझे सिनफ़े आहन में यमुना ज़ैदी। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस एंड क्रिस्प। जी उसामा, you ready? Okay. Acting or modeling, if you had to choose one. एक्टिंग ही सेड। Acting. अच्छा, एक को एक्टर जिसके साथ आपने अभी तक सबसे ज़्यादा काम किया है या फिर सबसे ज़्यादा इंजॉय किया है काम करना? ज़ैनब शबीर। अच्छा, ऐसी एक्ट्रेस जो कि हमारी करंट जनरेशन में जिन्होंने अभी तक फिल्म नहीं की और आपके ख्याल से करनी चाहिए? मुझे लगता है ये रमशा रमशा खान। रमशा खान। ओके। ऐसी कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको आप पाकिस्तानी ड्रीम गर्ल का टाइटल देना पसंद करेंगे? आई थिंक माहिरा खान। माहिरा खान। यस। योर फेवरेट कुजीन? कुछ भी एनीथिंग। 3 चीज़ें जो आपके रूम में हमेशा पाई जाती हैं। जो मुझे मिलती नहीं है पाई जाती है, मुझे मिलती नहीं है। टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, मेरा मोबाइल। पाई जाती है लेकिन मिलती नहीं। मिलती नहीं है। अच्छा, एक ऐसा गाना जो आपकी ज़िंदगी का बैकग्राउंड स्कोर बन सकता है? हम क्यों चलें उस राह पे जिस राह पे सभी चले। जुनैद जमशेद। लवली। वेरी नाइस। और अगर अपनी ज़िंदगी पे बायोपिक बनाए तो उसका नाम मूवी बनाए तो क्या रखेंगे? इसके लिए मैं थोड़ी देर में आपको जाते हुए जवाब देता To think on this. Yes, and with that we've come to the end. हूँ। That's it.
आई नो हु द विनर इज। स्प्लिट कर दो सारा। हाँ, आज का जो ये सेगमेंट था ये थोड़ा सा हैवी है, तो मैं सिर्फ अनाउंस करूंगा कि इसके जो आज विनर हैं वो हैं मधिया इफ्तिखार। थैंक यू। पर उसामा आपके लिए ये गिफ्ट। थैंक यू सो मच। और मधिया ये आपके साथ जाएगा। Thank और you. मुसरत मिसबा की तरफ से, वो हमारे स्टाइलिंग पार्टनर है इस शो की, उनकी तरफ से ये मधिया ये आपके लिए। और मुसरत मिसबा का ये गिफ्ट बैक आप। मुसरत आबा थैंक यू सो मच। मुसरत आबा थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए प्रोडक्ट मेरे ख्याल से मस्ट हैव है, राइट, फॉर द स्क्रीन। हाँ, ऑफ कोर्स। मुसरत आबा से तो मेरी use मुझे करते लगता है हैं? बहुत अच्छी ओ अच्छा। बहुत अच्छी वाइब आती है। हाँ, बहुत वेरी पॉजिटिव। हर बार मैंने उनको जब भी देखा मुस्कुराते हुए देखे। वेरी ट्रू। और इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक द इंटायर टीम ऑफ डेपिलेक्स, जो कि आके हमारे गेस्ट को बहुत प्यारा सा तैयार करती है, बहुत ख्याल रखती है, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, एंड वी वोंट बी एबल टू डू विदाउट देम। नहीं, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा, मधिया, बहुत ही मज़ा आया, टाइम का पता ही नहीं चला। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा मधिया? बहुत अच्छा लगा, पहले से थोड़ा डिफरेंट है। या हम थोड़ी प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। हाँ, आज की और बातें कर रहे हैं। आज की बातें कर रहे हैं और अच्छा है। आई रियली लाइक योर सेट। Oh, thank you It so is much. actually giving a nice positive vibe. So best of luck to you Thank you guys. so much. And Usama, your thoughts being on the show? अच्छा है, हमारा टाइम ही नहीं बन रहा था। अभी भी बस ऐसे ही आएंगे, अभी शूट पे जाना है और शूट से आए तो इस तरह निकले। लेकिन हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं, प्लस thank you. आपका सेट भी अच्छा है। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आपसे हम लोग इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां।